Hello bachcho, let's start the question. And here the question says that an energy releasing process in which the substrate oxidation occurs in the absence of an external electron acceptor. So यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यहाँ पे क्वेश्चन में एक सिंपल सी चीज दी है कि एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है एंड इन दैट एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस वो कह रहे हैं कि ऐसी एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, जिसमें सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन होगा, करेक्ट, एंड इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होगी वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के अब्सेंस में होगी, मतलब वो प्रेजेंट नहीं होगा। फाइन। सो जो प्रोसेसेस होती है दैट मीन्स द रेस्पायरेशन प्रोसेस, क्योंकि रेस्पायरेशन प्रोसेस ही क्या देगी, एनर्जी देगी, करेक्ट। सो वो रेस्पायरेशन प्रोसेसेस ना टू टाइप्स की होती है। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, ओके, एक होगी एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दूसरी होगी अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये हो गए दो तरह के रेस्पिरेशन प्रोसेसेस। सो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सो बेसिकली जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा उसके लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, O2 इज कंपल्सरीली नीडेड, ठीक है। बट इन द अनएरोबिक रेस्पिरेशन देयर विल बी अब्सेंस ऑफ O2, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का अब्सेंस होगा। ये दो तरीके के प्रोसेसेस होंगे। तो जो क्वेश्चन बोला गया है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एब्सेंस होगा, सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस मतलब क्या होगा कि वहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। सो दिस वी हैव टू रिमेम्बर। सो बेसिकली एक प्रोसेस है जिसे फर्मेंटेशन कहा जाता है, फर्मेंटेशन। सो ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है ना, इस फर्मेंटेशन प्रोसेस को दूसरी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। इसे हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। सो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऐसा क्यों बोला गया है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस बिकॉज ऑफ द रीजन दैट कि ये जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन वो कैसे होगी, दैट इज इन द अब्सेंस ऑफ O2, यानी कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में होगी ये फर्मेंटेशन प्रोसेस, जो कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। आई विल राइट हियर दैट दिस O2 इज अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ओके। तो इसके अब्सेंस में क्या होगा, इसके अब्सेंस में होने वाला है ये प्रोसेस फर्मेंटेशन। सो दैट्स व्हाई इसे कहा जाता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। सो ये इनकम्प्लीट जो ऑक्सीडेशन होता है इसमें हमें मोस्ट ऑफ द टाइम CO2 और इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल, ये दो बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो जो मेन हमें प्रोडक्ट मिलेंगे कन्वर्जन के बाद, वो कन्वर्जन के बाद मिलते हैं CO2 और इथेनॉल। और यहाँ तक कि ये जो भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें, इन पे फर्दर प्रोसेसेस होती है, और फर्दर जो प्रोसेसेस होंगी वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन कुछ प्रोसेसेस होती है जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होंगी, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, जिन्हें हम फर्मेंटेशन प्रोसेस बनेंगे, दैट इज की एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो जब हम यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं तो एज यू कैन सी इन द ऑप्शंस में यहाँ पे कौन सा दिया गया है, फोटो रेस्पिरेशन, और फिर उसके बाद फर्मेंटेशन है, फिर क्रेब साइकिल एंड देन स्कैम साइकिल। सो यहाँ पे हमारा जो परफेक्ट और करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्मेंटेशन प्रोसेस ओनली। क्यों वही होगा सिर्फ आंसर ओनली? बिकॉज वो जो ऑप्शन है फर्मेंटेशन वही सही है जिसमें O2 की नीड नहीं है, इसलिए यही सही होगा। बाकी के फोटो रेस्पिरेशन, क्रेब साइकिल, कैम साइकिल, they all need what, they all need oxygen for to complete the process, लेकिन fermentation को जरूरी नहीं है, इसलिए उसे कहा जाता है anaerobic respiration also. So I hope you understand the question perfectly. Thank you and all the best.